ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पिपरापुर गांव में सरकार ने एक नई योजना लागू की जिनका नाम था मैया सम्मान योजना। योजना के तहत गांव की बुजुर्ग महिलाओं को मासिक भत्ता और विशेष सुविधाएं दी जानी थी, लेकिन इसके लिए उन्हें गांव के मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराना होता था। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि देवी माँ की इच्छा थी कि यह योजना उनके मंदिर से ही शुरू हो। गांव वाले बेहद खुश थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि मंदिर के पीछे एक पुराना काली कोठरी है जिसे भूतों का घर कहा जाता है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि जो वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। योजना के पहले दिन कई बुजुर्ग महिलाएं मंदिर पहुंची। जब पहली महिला सुमित्रा ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो अचानक मंदिर में दिया बुझ गया। पुजारी जी ने इसे देवी माँ का संकेत बताया और कहा कि यह संकेत सही नहीं है, कुछ तो बुरा होने वाला है। उसी दिन रात में सुमित्रा के घर से चीखने की आवाज़ें आईं। अगली सुबह सुमित्रा अपने घर में मृत पाई गई। गांव में डर फैल गया। कुछ लोगों ने इसे भूतिया घटना माना तो कुछ लोग ने इसे महज इत्तेफाक माना। गांव के युवा राजेश को इस घटनाओं पर शक हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी दोस्त रिया और गांव के शिक्षक शर्मा जी की मदद ली। राजेश और रिया ने तय किया कि वे रात में मंदिर के आसपास जाएंगे और देखें कि वहां क्या हो रहा है। रात को जब राजेश और रिया मंदिर पहुंचे तो उन्हें वहां अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें जैसे किसी के रोने और चिल्लाने की थी। उन्होंने देखा कि मंदिर के पीछे एक काली कोठरी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। वे हिम्मत जुटाकर अंदर गए। अंदर बहुत सी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ थीं। कोठरी में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। तभी अचानक एक परछाई उनके सामने आई। परछाई ने खुद को एक महिला बताया जिनका नाम मधु था। मधु ने बताया कि वह इस गांव की रहने वाली महिला थी और इस कोठरी में कई साल पहले कुछ लालची लोगों ने उसे मार डाला था। उसकी आत्मा अब तक वहां भटक रही है। मधु ने यह भी बताया कि मैया सम्मान योजना के पीछे एक गहरी साजिश है। योजना के नाम पर कुछ लोग मंदिर में आने वाली बुजुर्ग महिलाओं को मारकर उनकी संपत्ति हड़प रहे हैं। राजेश और रिया ने शर्मा जी के साथ मिलकर पूरी जानकारी गांव वालों को दी। सभी ने मिलकर मंदिर के पुजारी और योजना से जुड़े अधिकारियों का सामना किया। जब दबाव पड़ा तो उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने योजना को बहाना बनाकर लालच और हत्या का खेल खेला था। गांव वालों ने पुजारी और अधिकारियों को पुलिस के हवाले कर दिया। मधु की आत्मा ने राजेश और रिया को धन्यवाद किया और कहा कि अब वह शांति से जा रही है। गांव में मैया सम्मान योजना को नए तरीके से लागू किया गया और इस बार इसका लाभ सही तरीके से बुजुर्ग महिलाओं को दिया गया। यह कहानी बताती है कि बुराई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के सामने टिक नहीं सकती।